So hello everyone, this is our lecture 2 on covalent bond, that is also a part of chemical bond. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमने खत्म कर लिया है, आप सभी को समझ में आया होगा इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है। अभी हम लोग कोवलेंट बॉन्ड शुरुआत करते हैं। तो चीजें यहाँ पर क्या हुआ था, हमने इलेक्ट्रॉन पूरा समय के लिए क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, दे दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है कि अगर आपको मेरा प्रॉपर्टी लेना है तो शेयर करना होगा। पूरी तरीके से मैं मेरा प्रॉपर्टी तुझे दे नहीं दूंगा। वो भी सही है अपनी जगह, शेयरिंग इज केयरिंग, टीचर ने सिखाया होगा उसको। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है, द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है, ये दोनों वर्ड, म्यूचुअल शेयरिंग। अब एक चाह नहीं रहा है शेयरिंग करना, तो कर पाएगा क्या कोई दूसरा आदमी? नहीं कर पाएगा ना, है? वो इजाजत देगा तभी तो आप शेयर करोगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक पेयर हो या दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो वो पेयर बन रहा है ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या हुआ, पेयर हुआ, राइट। अगर दो इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करना है तो ये क्या हो जाएगा, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जनरली देखिए, इजी चीज है, अगर एक बॉन्ड मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो पेयर ऐसे शेयर हो रहे हैं तो वो क्या कहलाए जाएंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर ऐसे तीन ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। लूडो गोटी का छह दिख रहा है नहीं, तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे है, देखिए। सिंगल का जो मैंने बोला, ओके, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन को कोई मिला नहीं, क्या किया, एक और क्लोरीन को पकड़ लिया, राइट, और Cl2 बना दिया, मिला नहीं उसको कोई। तो ये क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल खाली बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्लोरीन के पास कितना है, 7 है, और ये क्लोरीन के पास भी कितना है, 7 है। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बोलता है, दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों मिल जाते हैं और आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लोरीन बोलता है ये इलेक्ट्रॉन तेरा है लेकिन मेरा है, और ये क्लोरीन भी क्या बोलेगा, ये इलेक्ट्रॉन तेरा है लेकिन मेरा है। तो जो तेरा है वो मेरा है वाला सीन चलता है यहाँ पर, क्या, दो क्लोरीन के बीच। हम्म तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, कितना पेयर, एक। तो Cl में क्या लगेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगेगा, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगेगा। अगर वही मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन, उसको भी कोई नहीं मिला, एक और ऑक्सीजन के साथ बना लिया रिश्ता उसने, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होगा, आउटर मोस्ट शेल में 3 4 5 6, राइट। और ये भी ऑक्सीजन में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो वो क्या बोलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा शेयर करेंगे वो लोग, और फिर ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ऐसे शेयर करेंगे। तो जब गिनती होगा तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है और इसका भी दो शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड होगा। एक पेयर अगर आप शेयर कर रहे हो तो एक बॉन्ड, दो पेयर अगर शेयर कर रहे हो तो दो बॉन्ड। वही अगर मैं नाइट्रोजन का देखता हूँ तो इसको भी कोई नहीं मिला, तो क्या किया, नाइट्रोजन के साथ ही मिल गया। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास कितना ठो है, 1 2 3 4 5, और यहाँ नाइट्रोजन के पास कितना है, 1 2 3 4 5। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिले, ये एक इलेक्ट्रॉन
मिले और ये एक इलेक्ट्रॉन मिले, तो 1 2 3 4 5 तो है और इसका 3 शामिल कर लिया वो, तो 8 हो गए। और उनके पास भी 1 2 3 4 5 तो है, वो उसका 3 शामिल कर लिया अपने में, तो क्या हो गया, 8 उसके पास भी आ गए। मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो एन और एन के बीच में यहाँ पर कितना बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्या है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया आपको ये वाला चीज। तो ये 3 प्रकार के बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट और ट्रिपल कोवलेंट। इसी का मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट, if two double and if three triple. Okay, now what are the conditions for the formation of covalent bond? Here also we have some conditions so that कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर अब मेटल नॉन मेटल के बीच में नहीं हो रहा है। मेटल नॉन मेटल के बीच में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पूरा जीरो होता है या फिर स्लाइटली डिफरेंट होता है। अगर पूरा जीरो है तो फिर वो क्या बनाएंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा ये वाला, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पूरा जीरो होगा, पूरा जीरो होगा, तो वो क्या बनाएंगे, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। और अगर थोड़ा स्लाइड चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेस देन 1.7, ओके, लेस देन 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, तो वो क्या बनाएंगे, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। आगे पढ़ेंगे नॉन पोलर और पोलर क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो पहला कंडीशन देखिए, बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेटल के बीच में होगा तो दोनों का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा। मेटल मेटल के बीच में तो रिएक्शन होगा नहीं। नॉन मेटल के बीच में हो रहा है देखिए, या फिर मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा है, मेटल मेटल के कभी बीच में नहीं हो। Mg2 बनाएगा क्या, नहीं बना रहा है। Ca2 बना रहा है, नहीं। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। नॉन मेटल्स के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होते हैं, तो दे शुड हैव एन हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे शुड हैव एन हाई आयनाइजेशन एनर्जी। वही नॉन मेटल के साथ ही बन रहे हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 3 आपको कंडीशन समझ में आए होंगे। फिर चौथा कंडीशन क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी जीरो और नेग्लिजिबल। वही मैंने बोल रहा हूँ, नेग्लिजिबल मतलब आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, उतना स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए या फिर कंप्लीटली जीरो होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हम कोवलेंट कंपाउंड बना सकते हैं। बोथ द एटम शुड हैव एटलीस्ट 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। नॉन मेटल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो नॉन मेटल में हमेशा 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है, एटलीस्ट 4 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 4, राइट। अभी हम लोग ऑक्सीजन लिए, नाइट्रोजन लिए, सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, 4 से ज्यादा है, तो वो भी एक कंडीशन है, नहीं तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। मैग्नीशियम बना पाएगा कोवलेंट बॉन्ड, नहीं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, 4 से कम है, 4 से ज्यादा है, नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो तो है, Mg में अगर लोगे तो जीरो तो है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करके क्या मिलेगा, उसको सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। कितने कंडीशंस हैं, कितने कंडीशंस है, 5 कंडीशंस हैं, ओके। और वहां इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कितने कंडीशंस थे, 3, और यहाँ पर 5, वो आपको देखना है। अब क्या है देखिए, नॉन पोलर एंड पोलर, तो मैंने एक तो आपको डिफरेंस बताया पोलर और नॉन पोलर में, और एक भी डिफरेंस है देखिए, कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू एटम्स। वो वही कह रहा है जो मैं बोला आपको, राइट, इक्वली शेयर करना है, तभी तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ही है ना। द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिमेट्रिकल मतलब अगर हम लोग उसको सपोज मैंने यहाँ पर लिया है देखिए मीथेन, राइट, तो मीथेन क्या है, हम्म, एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए मीथेन, ये सोच लीजिए क्या है, कार्बन है। अभी तो ब्लैक किया था यार, ओके, अरे ठीक है। तो आपका क्या है, कार्बन, और चारों तरफ क्या लगा हुआ है,
हाइड्रोजन। मीथेन का फॉर्मूला यही होता है ना। हम्म। तो अगर हम लोग उसको देखो सिमेट्रिकली तोड़ेंगे तो वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। हम्म। तो वो भी एक रीजन है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर है। पहला कंडीशन वही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। सिमिलर एटम्स होना चाहिए बोल रहा है। अगर डिसिमिलर एटम्स है, जैसे यहाँ पर डिसिमिलर एटम्स है ना, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अलग हैं, तो भी नॉन पोलर बन सकते हैं। क्यों, अगर वो सिमेट्रिकल हो तो, ठीक है। अगर वो सिमेट्रिकल हो तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, दिस कंपाउंड्स डू नॉट आयनाइज इन वाटर। याद रखना, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो वाटर में आयनाइज नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनके चार्ज सेपरेशन ही नहीं होते हैं, चार्ज सेपरेशन डज नॉट टेक place. The bond formed between dissimilar atoms can also be a non-polar if their electronegativity difference is little and their structure permits shared pair of electron to attract equally the linked atom. हम लोग को ये नहीं बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि सिर्फ सिमिलर एटम्स में ही नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बोल सकते, डिसिमिलर एटम्स भी होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही लिटिल होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी वेरी लिटिल एंड द स्ट्रक्चर शुड परमिट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ये नॉन पोलर है। तो हमेशा एक और मैं आपको चीज बताऊंगा, ये खत्म हो जाने दो, और फिर पोलर क्या होगा। देखिए, व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, जैसे कि एमोनिया। ओके, एमोनिया क्या होता है, देखिए एमोनिया होता है NH3। तो ये क्या बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस में है, नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस। अगर ऐसे बनाओगे भी तो इक्वल डिस्टेंस में नहीं होगे, चारों तरफ से वो नहीं घेर रहा है, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं है। फिगर सिमेट्रिकल है क्या आपका, नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। सिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। दे कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, उसका उल्टा, दे डू नॉट आयनाइज इन वाटर, दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन water. The process by which covalent compound converted into ions are called ionization. Okay. और मैं एक तो यहाँ पर कोवैलेंसी के बारे में भी बताया था शायद, हाँ ये वाला कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या है, वही, इट्स ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना पेयर है इलेक्ट्रॉन का जो पार्ट ले रहा है, वो क्या होता है, कोवैलेंसी होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अभी जैसे नाइट्रोजन में कितना जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, 3। ऑक्सीजन में कितना, 2। सोडियम में कितना, 1। तो ये सबका कोवैलेंसी उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी था, यहाँ पर कोवैलेंसी है। अभी a polar covalent molecule has both positive and negative poles, so it is also known as what, dipole molecule। आप हमेशा याद रखना, जो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल रहता है। देयर विल बी अ स्लाइटली पॉजिटिव पोल एंड देयर विल बी अ स्लाइटली नेगेटिव पोल। दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव पोल होगा तो वो पोलर नहीं कहलाया जाएगा, फिर वो क्या कहलाया जाएगा, नॉन पोलर कहलाया जाएगा। पोलर में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्लाइटली। ओके, a molecule that has slightly positive and slightly negative charge is called क्या, dipole molecule, right। and some of the covalent compounds are hydrogen molecule, chlorine molecule। ये हम लोग एक तो ड्रॉ करते हैं, देखिए सपोज मैं ले रहा हूँ कार्बन, ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्या आपको फॉर्मूला पता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, CCl4। मतलब कार्बन को चारों तरफ से घेर लेगा कौन, क्लोरीन, ठीक है।
तो अगर हम लोग यहाँ पर बनाते, देखिए कार्बन का कितना जो है वो ये होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्लोरीन के कितने होते हैं? 7। ये क्लोरीन के भी कितने होंगे? ये क्लोरीन के भी, और ये क्लोरीन के भी 7। राइट। तो ये बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। और फिर बनते हैं क्या? CCl4। और ये मुझे बताइए पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? क्या होगा ये? क्या होगा? क्या होगा? नॉन पोलर। ठीक है, ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। अभी जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन में? आउटर मोस्ट शेल में 6। ये बनाएगा एक हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन, ये इसके पास तो एक ही, सॉरी डॉट बना रहा ना, इसके पास कितना है? एक। और उसके पास भी कितना है? एक। ये बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, खुश रहेगा, 2 पा गया वो। ये भी एक इलेक्ट्रॉन बना लेगा, किसके साथ? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी खुश, 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ से उसको घेर रखे। और क्या ही चाहिए लाइफ में, है? तो यहाँ पर बन गया क्या? राइट। तो अगर हम लोग इसको ऐसा लिखो या फिर कैसा लिखो, ऐसा भी लिखो, तो क्या वो सिमेट्री होगा? ऐसा होगा। और ऐसा क्या तोड़ पाओगे? हाइड्रोजन को थोड़ी ना तोड़ पाओगे। हाँ, तो वो सिमेट्रिकल होगा क्या? ठीक है। तो वो एक ही तरफ है, एक तरफ तो है ही नहीं। हाँ? तो H2O विल बी क्या? पोलर। ओके, पोलर। और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी काफी ज्यादा है ना, H और O। तो वो क्या कहलाया जाएगा? पोलर। अभी Cl2 क्या होगा? नॉन पोलर की पोलर? Cl2, अभी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? नॉन पोलर। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा ही नहीं, दोनों तो सेम ग्रुप के ही है ना। H2 क्या होगा? नॉन पोलर। N2, CCl4, CCl4 अभी तो बना है, अभी तो बोले आप। ठीक है, नॉन पोलर। ठीक है। एमोनिया, NH3 क्या होगा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। उसका भी आप बना सकते हो। ठीक है, NH3 का बना सकते हो ना आप, शेयरिंग बना सकते हो आप। तो वही है आपका क्या? कोवलेंट बॉन्डिंग। इसमें आपको नॉन पोलर और पोलर थोड़ा ध्यान देना होगा अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा नॉन पोलर क्या है और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है। कितना आपने समझा देखते हैं आपको। ठीक है। द मॉलिक्यूल containing a triple covalent bond is dash. No, I'm telling you, give you a molecule name which contain a triple covalent bond. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फिर सेकंड क्वेश्चन, वाटर इज ए डैश कोवलेंट कंपाउंड। तो उसका क्या होगा आंसर? पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है। नॉन पोलर मतलब क्या होगा? सिमेट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताया गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड शोज डैश बॉन्ड, वही क्या? पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। क्लियर? कार्बन टेट्रा कोवलेंट कंपाउंड हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन नॉन मेटेलिक क्लोराइड क्या होगा? कोवलेंट बॉन्डिंग।
फिर choose from the following the polar covalent compound and the non polar covalent compound. ऑक्सीजन क्या है? नॉन पोलर. मीथेन नॉन पोलर. हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. H कहाँ, Cl कहाँ? पोलर. ठीक है. एमोनिया पोलर. ठीक है. एमोनिया पोलर. राइट. एमोनिया का सिमेट्री है क्या? बिल्कुल नहीं है. ओके. तो पोलर. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवलेंट बॉन्डिंग. ये हमने पढ़ा है बोल के सब में आप आंख मीच के कोवलेंट बॉन्डिंग बोल दे रहे हो. जब साथ में मिला जुला के जब पूछूंगा तब बोलना. ओके. वाई बॉन्ड फॉर्म्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. क्या रीजन हो सकता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2 मॉलिक्यूल में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है? वो जस्ट बिकॉज उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0 है. ठीक है. तभी जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. डिफाइन कोवैलेंसी, ये आपको पता ही है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन क्या? म्यूचुअल शेयरिंग. द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके. जैसे कि हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर कर रहे हैं, तो वो होता है क्या? कोवैलेंसी. तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो हम लोग रोज ऐसे करने वाले हैं. राइट. नेक्स्ट आपका ये कोवलेंट बॉन्डिंग खत्म होता है. एक और जो है कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ये चैप्टर में, दैट इज क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. ओके. और फिर एक इलेक्ट्रिसिटी का भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन व्हाट? कोवलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. तो वो भी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, लेक्चर नंबर 3 में. और इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक छोटा सा टॉपिक ही है, ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे थर्ड लेक्चर में. ठीक. थैंक यू सो मच.